एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेके प्राइम मीडिया में। मैं हूँ नवनिगर जाकिर से। हमारे साथ यहाँ पे सरपंच पोगल अपर इकबाल सरपंच जी हैं। इनसे हम आज जानना चाहेंगे कि जो ये काम हुआ है 14 FC 15 FC के, ये तकरीबन 2-3 साल पहले हुए हैं कुछ काम, लेकिन अभी तक इनकी पेमेंट नहीं हुई। ये क्या रीजंस है, क्यों नहीं हो रही है पेमेंट, क्या वजूहात है? आज ईद के मौके पे भी इन लोगों को पेमेंट नहीं मिली। जी सर, सबसे पहले स्वागत है जेके प्राइम में। आपका वेलकम। सर, ये जो पेमेंट नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? बहरहाल इसके बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे पहले मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और फिर आपके सवाल पे आता हूँ कि लोगों ने काम किए हैं और उनको पेमेंट क्यों नहीं हुई, मुझे रुपये बहरहाल मैंने आपसे कहा था कि पेमेंट्स लोगों की नहीं हुई और जिन्होंने 2 साल से काम किए हुए हैं उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे हमारे नए इलेक्शन हुए थे, हमारे नए लोग चुन के आए, उनको कायदे कानून का पता नहीं था, तो उन्होंने अपनी मनमानी से कुछ काम लगा दिए। जैसे मैं अपनी पंचायत का भी जिक्र करूँगा कि कुछ कारहाजात मेरी पंचायत में पंचों ने खुद अपनी मर्ज़ी से लगा दिए, जबकि पंचायत एक्ट में हिदायत होती है कि जब तक मैं जूनियर इंजीनियर निशानदेही काम की करेगा तो उसके बाद काम शुरू करना है। तो बहरहाल कुल मिला के उन पर कुछ कागजात नहीं तैयार हुए, कुछ उनमें कमियां थी, तो इसलिए भी एक कारण होता है। रहा सवाल पेमेंट का, जहां सीधा साफ शफाफ काम हो, मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी FTOs, ये जो हमने PMAY, मैं ये कैमरामैन से कहूँगा, ये जो FTOs की पेमेंट मैंने आज की रोज़ में 2 लाख के करीब की, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत मकान आए हैं, उनके जो है 100 दिन हमको देना होता है। ये वो अदायगी में आज कर चुका हूँ। और जो भी मेरा 14 FC का अगर यहाँ बिल बना होता, तैयार होता, तो हम उसको भी अदायगी करते। तो बहरहाल मैं अपने BDC चेयरमैन साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि कल ही उन्होंने हमारे एक अपने पंचायत भवन की मीटिंग ली, जिसमें हमने कोशिश की थी कि अदायगी हो, लेकिन चूँकि कागजात ना तैयार थे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम अपना वो कोरम का इजलास बुला के उससे कोई फैसला लेंगे, ताकि ये जो ताख़ीर हुई है अदायगी में, इसको जल्द अज जल्द अदा किया जाए। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पिछले तकरीबन 2-3 साल पहले उन लोगों ने काम किया है, क्या अभी तक उनके कागजात जो है वो कंप्लीट नहीं हुए? हाँ, बराबर ऐसा है। मैं आपको ये कहूँगा, एक सरपंच होने की कैपेसिटी में हमारी यहाँ सरपंच है मैडम ताहिरा जी, उन्होंने भी हमारे साथ DSC बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका DSC जो एक्सपायर हो गया और उनको दूसरा DSC बनाना पड़ा। और मुझे लगता है उपरान ब्लॉक में सबसे हमारी जो है पल्ला पंचायत जो पीछे रही पेमेंट करने में, तो शायद हालिया दिनों में कुछ अदायगियाँ की हैं, तो कुछ लापरवाही मुलाजमों की भी है। सर, जैसा कि मैं सुनने में ये भी आ रहा है कि पिछले साल यहाँ पे वीडियो साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि जितना अच्छा काम होगा उतनी अच्छी पेमेंट भी होगी, लेकिन नज़रों में कुछ ऐसा भी आ रहा है कि कुछ जगहों पे जो है काम बिल्कुल 0% है और उसकी पेमेंट तैयार कर दी गई है। क्या ऐसा आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, बहरहाल मुझे अपने BDC चेयरमैन और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर पर बड़ा फ़ख्र है। वो साफ शफाफ आदमी हैं। अलबत्ता सिस्टम में गलती खराबी हो सकती है, किसी एम्प्लॉय ने ऐसा किया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इस चीज़ का सपोर्ट करेंगे। मैं खुद भी इस चीज़ के बरखिलाफ़ हूँ कि हमारा टारगेट जो है डेवलपमेंट है, और हम चाहेंगे कि हर शहरी जो मेरी बात सुनता है वो हर काम का मालिक है, उसको मॉनिटर करना चाहिए, चेक करना चाहिए, चाहे वो ब्लॉक ऑफिसर हो, BDC चेयरमैन हो, MLA हो, MP हो। जायदाद लोगों की है, लोगों को देखना चाहिए। जहाँ पे आपको दिखता है कि ऐसी कोई हरकत हो रही है, उसको आपको कदम लगानी चाहिए। हम आपके साथ हैं। सर, 2011 की सेंसस है, उसके मुताबिक जो है मकान मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक राशन कार्ड नहीं है। इसमें कमियां कहां से बढ़ती जा रही है? बहरहाल ये जो सरकार ने फैसला लिया कि 2000 सेंसस को इसको बुनियाद बना के मकाना तकसीम हुए, तो मैं ज़ाती तौर उस वक़्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब का मशहूर हूँ। जब मैं उनके गवर्नर हाउस जम्मू गया और हमारी हालतबरदारी थी, तो मैंने सत्यपाल साहब से कहा कि बहुत सारे गरीब जो हैं, हकदार जो हैं, मकान लेने में
कासिर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने टेबल्स पे जो है सर्वे किया है। तो मैं सत्यपाल मलिक जी का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने आवाज़ प्लस में हमें मौका दिया, और बहुत सारे लोग जो हमारे डिज़र्विंग थे उनको हमने रजिस्टर कराया, उनके शायद जल्दी आवाज़ प्लस में भी उनको फ़ायदा होगा। ये थे हमारे साथ इकबाल सरपंच जी, जिन्होंने ये तफसीलन बताया हमें कि जो काम रुके हैं वो किसकी वजह से रुके, कैसे रुके हैं। आगे भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का काम हुआ है अब तक। आगे भी हम विजुअल्स में भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे जो बिल्स हैं वो 3-3 साल से पेंडिंग